गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा मैं आपको एसिड एंड बेस के बारे में बता चुकी हूँ। एसिड बेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सारी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और फिज़िकली क्या डिफरेंस है, अरेनियस थियरी के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट 2 वीडियोज़ में, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाता है, जैसे ये एक पीएच स्केल है, ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर बता रहा है, देखो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो जब हमें पीएच मेज़र करनी होती है किसी चीज़ की, तो हम कलर से आइडिया लगा लेते हैं कि इस रेंज में पीएच होगी, ठीक है। पीएच का क्या फुल फॉर्म होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, इसलिए इसका पी स्मॉल है, एच कैपिटल है। तो इसका मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन कितना है वहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच। आपको ध्यान रखना, अगर किसी का पीएच 7 तक है, इसका मतलब वो चीज़ एसिडिक है। और अगर 7 है, मतलब 7 पे आ जाता है पूरा, अगर किसी का पीएच 7 है तो वो चीज़ क्या होती है, न्यूट्रल, ठीक है। और अगर किसी का पीएच 7 से आगे 14 तक है तो उसका नेचर होता है बेसिक, ठीक है। आप देख सकते हो, ये जो है 7 से इधर हम आ रहे हैं तो एसिडिक नेचर है, 7 से उधर हम जा रहे हैं तो बेसिक नेचर, और 7 वाले का कैसा नेचर होता है, न्यूट्रल। अगर आपसे पूछे कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका पीएच 10 है वो, या जिसका पीएच 14 है वो, तो किसका पीएच, कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, 14 पीएच वाला, क्योंकि देखो इधर से इधर हम जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। तो 10 वाला कम बेसिक है और 14 वाला ज़्यादा बेसिक है, क्लियर, समझ गए। तो पीएच में अगर आप क्या बताएंगे, 7 वाला तो न्यूट्रल है, बेसिक स्ट्रेंथ इधर से उधर बढ़ती है, 8 वाला कम बेसिक, 9 वाला उससे ज़्यादा, 10 वाला उससे ज़्यादा, 11 वाला उससे ज़्यादा, 12 वाला उससे ज़्यादा, 13 उससे ज़्यादा, और 14 वाला सबसे ज़्यादा। ये तो हो गया बेसिक नेचर। लेकिन अगर आपसे एसिड में पूछे, अगर आपसे एसिड में पूछे, आपसे एसिड में पूछे कि 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है या 6 वाला ज़्यादा एसिडिक है, तो आप क्या बताएंगे। आप इस डायग्राम में देखें कि इधर से इधर जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 6 वाला कम बेसिक है और 6 वाला कम एसिडिक है और 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में जितनी कम वैल्यू होगी ना पीएच की, उतना ज़्यादा बेसिक होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, कि एसिडिक स्ट्रेंथ में, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी है, तो पीएच वैल्यू जितना कम है उतना ही उसका एसिडिक करेक्टर क्या है, ज़्यादा है। समझ गए। आपसे पूछे कि 4 वाला ज़्यादा एसिडिक है या 5 वाला ज़्यादा एसिडिक है, तो कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, 4 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू 5 वाला, ठीक है। ये देखो एसिडिक करेक्टर इसका इधर से इधर बढ़ रहा है, बेसिक करेक्टर इधर से इधर बढ़ रहा है, और 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। समझ गए आप पीएच के बारे में। उसके बाद है कि पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, पीएच जो है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्टमक है उसके अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कराता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स तभी अच्छे से वर्क करते हैं जब हमारे स्टमक का पीएच कितना हो, 7 से 7.8 हो। अगर इससे कम हो जाता है तो शरीर में क्या हो जाती है, स्टमक में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, जिससे आपको खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर HCl, स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उस टाइम उसका पीएच क्या, मतलब हमें अपना बॉडी का पीएच कितना मेंटेन रखना पड़ता है, 7 तक मेंटेन रखना पड़ता है, 7 to 7.8। अगर इससे कम होता है तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स अच्छे से काम नहीं करते और हमें एसिडिटी हो जाती है, क्लियर है। तो हमारे शरीर में सबसे पहला इंपॉर्टेंस है पीएच का, समझ गए आप। उसके बाद जो रेन वाटर है ना, उसका पीएच अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। आपने सुना होगा कि आपके घर वाले बोलते हैं कि मौसम की पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए,
ठीक है, वो हार्मफुल होती है। तो वो इसलिए हार्मफुल होती है क्योंकि वो एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्या होता है कि जो हमारे व्हीकल्स वगैरह से धुआं निकलता है, ठीक है, जो बर्निंग होती है, जैसे ये जो होते हैं ना भट्टी वगैरह होती हैं, इनसे निकलता है, कंपनीज से जो वेस्ट निकलता है, वो गैसेस एटमॉस्फेयर में कंबाइन कर जाती हैं, ठीक है, वाटर के साथ। जब बारिश में वाटर आता है ना, उसके साथ कंबाइन करके एसिड बना लेती हैं। एसिड कौन सा? H2SO4, दिस इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड HNO3, दिस इज़ नाइट्रिक एसिड। ये दो एसिड प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती हैं वाटर के साथ मिलके वो गैसेस, और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। और ये क्या होते हैं? दोनों एसिड बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर आप एसिड रेन में नहा लोगे तो आपको रैशेज़ वगैरह हो जाएंगे या कोई और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो पीएच का रेन वाटर को भी देखने में बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर पीएच रेन वाटर का लेस देन 5.6 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। आपको पता है ना, ताजमहल की भी शाइनिंग कम हो रही है, आपने सुना होगा कि एसिड रेन की वजह से हो रहा है। तो एसिड रेन मार्बल को भी हार्म करती है, ठीक है, और हमारी स्किन को तो ऑब्वियसली हार्म करेगी। उसके बाद 4th पॉइंट है, आप जब खाना खाते हो ना, आपने कोई भी खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके जो मुंह का पीएच है ना वो एसिडिक हो जाता है, मतलब 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 या उसके आसपास रहता है। अगर इससे कम हो जाएगा ना 5.5 से, तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है जो आपके पेस्ट है ना, टूथ पेस्ट है, जो आप ब्रश करते हो, टूथपेस्ट करते हो सुबह सुबह, तो उस पेस्ट में बेस होता है, ठीक है। पेस्ट में क्या होता है? बेस होता है। क्योंकि जब आप रात को खाना खा के सोते हो तो आपके जो मुंह का पीएच है ना, वो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तो इसमें बेस क्यों होता है? जो ये है टूथपेस्ट, इसमें बेस क्यों होता है? क्योंकि एसिड प्लस बेस मिलके क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बना देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए खाने के बाद, वो इसीलिए क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे माउथ का पीएच क्या हो जाता है? एसिडिक रेंज में चला जाता है। अगर आप उससे ब्रश करोगे तो मेंटेन रहेगा। और आपको पता है कि अगर पीएच 5.5 से कम हो गया मुंह का तो क्या हो जाएगा? दांत हमारे ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए भी, जैसे मान लो सिर्फ एसिडिक वाटर मिलेगा तो प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो तो चलेगा, लेकिन हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि वाटर की पीएच जो जितना चाहिए उतना नहीं है ना। तो प्लांट्स को भी एक हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की नीड होती है, ठीक है। ये सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि हनी भी जो है, मधुमक्खी जो है वो काटती है तो वो उसका जो स्टिंग है, आपको पता है ना, चुभता है और पेन करता है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? तो उसके अंदर होता है मेथेनोइक एसिड, ठीक है। उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। मेथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। क्लियर? तो हनी भी जो है वो स्टिंग में कौन सा एसिड छोड़ती है? मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला भी पूछते हैं, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है। अच्छा, ये डिजिटली पीएच कैलकुलेट करने का ये है गैजेट। जैसे आपने देखा होगा कि जब आरओ वगैरह वाले आते हैं तो वो उनके पास ये गैजेट होता है, वो आपका जो वाटर जो आप पीते हो उसका पीएच चेक करते हैं इससे। ये डिजिटल होता है, आप वाटर में डालते हो उसका पीएच पता चल जाता है, ठीक है। तो जो हम पानी पीते हैं उसका भी पीएच प्रॉपरली मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर उसको भी हम एसिडिक वाटर पी रहे हैं या फिर पीएच प्रॉपर नहीं है तो पानी भी क्या करता है? हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको समझ आ गया? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और पीएच अगर 0 से 7 है तो एसिडिक है वो चीज़, पूरा 7 है तो न्यूट्रल है, मतलब 0 से 6.9 क्या होगा? एसिडिक, पूरा 7 न्यूट्रल, और 7 से ऊपर 14 तक बेसिक नेचर होगा, ठीक है। मैंने आपको पीएच के डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस बता दिया कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सॉल्ट। मैं आपको एसिड पढ़ा चुकी, बेस पढ़ा चुकी, अब हमें क्या पढ़ना है? सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस में वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मान लो NaOH है, इसने HCl के साथ रिएक्ट किया,
तो यहाँ से क्या बनेगा, NaCl, सॉल्ट बन गया NaCl, प्लस में वाटर, H और OH ने कंबाइन करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ठीक है, तो सॉल्ट कैसे बनता है, बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। अब आपको कौन कौन से सॉल्ट पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, पहला आपको पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा वॉशिंग सोडा और फिफ्थ है पेरिस ऑफ प्लास्टर। ये 5 सॉल्ट आपको डिटेल में पढ़ने हैं। फ़िलहाल आप एसिड एंड बेस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट आता है तो मुझसे डिस्कस करना है, और फ्राइडे को मैं आपका एसिड एंड बेस का टेस्ट लूँगी। MCQs होंगे 20, ओनली बेस्ड अपॉन द एसिड्स एंड बेस। सो आपको एसिड एंड बेस कंप्लीट करना है। थैंक यू।